हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो भी हम लोग कंसेप्चुअल वीडियो एक्सरसाइज आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं उन चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो भी कंसेप्चुअल वीडियो तैयार करते हैं आप लोग उसको ज़रूर देखा करिएगा। हो सकता है कंसेप्चुअल वीडियो बहुत लंबा बनता है, लेकिन लंबा बनाने के पीछे रीज़न ये कि कोई भी जानकारी हमारे द्वारा रह नहीं जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 2.2 का कंसेप्चुअल समझा था, हमने डोमेन समझा था, हमने रेंज समझा था, हमने कोडोमेन समझा था, हमने एरो डायग्राम समझा था, इमेज, प्री इमेज और रिलेशंस के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 8th to 12th सभी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में क्लास 9th 10th 11th तीनों का चल रहा है, तो आपके रिलेटेड जो भी बच्चे हैं इनसे रिलेटेड क्लासेज में आप उनको इस पर जोड़िए और उनको सब्सक्राइब शेयर वगैरह करवाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट ए कोई सेट है 1 2 3 डैश 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन आर, हमें उसके रिलेशन आर फाइंड करनी है। ए टू ए एंड दूसरा सेट भी ए है बाई आर, और एक कंडीशन आपको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में कि आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीनों ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको गिवन किया गया है, सेट दिया गया है लेट को करें, हम दे ही रखा है तो ठीक है। तो पूरा सेट ही हम यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 हमने कंप्लीट सेट ही यहाँ पर डिनोट कर दिया है। ओके, दूसरा सेट भी ए है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर दे रखा है ए, दोनों ही सेट हमारे ए है, तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, कोई दूसरा सेट भी हमारे पास ए है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये और दिया गया है इसका सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है, एक्स वाई, एक और जिसमें 3x, जो 3x माइनस वाई बराबर 0 वेयर का साइन वैसे आपको बता रखा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई क्या ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए उसी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे। एक बात देखिए, 3x माइनस वाई लिख रखा है, इस लाइन को थोड़ा सा आप गौर करिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 3x लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, यानी y का मान जो है x का 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आप यहाँ से, हालांकि यहाँ पर x y दोनों ही a से बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देखते हैं। आइए, यदि मैं a दोनों ही है, अब देखिए तो a सेम के सेम a सेट भी हमारे पास ऐसा के ऐसा ही रहेगा। हमें 3 टाइम्स लेना है। अगर मैं x का मान 1 लूँ तो 1 का 1 लूँ तो 1 का 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3, आपका इमेजिनेशन भी करना है इसमें आपको। सेम के सेम दूसरा सेट भी हमारे पास यही है, तो हमें ऐसे इसमें ऑर्डर पेयर लेना है जो 3 टाइम्स हो। अगर x का मान 1 ले तो y क्या होगा, डेफिनेट 3, तो 1 के साथ 3 वाला पेयर बन सकता है। फील करिए आप लोग, जो मैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 1 के 14 तक बनेंगे, ऐसे 2 का 14 तक जाएगा, 3 का 14 तक जाएगा। समझ रहे हो ना मैं आपसे क्या बोलना चाहूँ, हमारे पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है, तो 1 3। और कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हम 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 3 2 रख देंगे। x का मान यदि 2 है तो y का मान हमारा 6 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा फिगर क्या होगा, 2 6। आइए 3 से करते हैं, यदि मैं यहाँ पर 3 x का मान यदि 3 लें सेट ऐसे, तो y का मान क्या होगा, 9। एक ये भी हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y 12 हो जाएगा। अगर हम 5 लें तो 5 से स्टूडेंट्स 5 का 3 टाइम्स 15, और 15 हमारे इस सेट में ए में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यही ऑर्डर पेयर बने हैं, 4 ऑर्डर पेयर बने हैं आपके इस सेट बिल्डर फॉर्म को के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझो, पहला एलिमेंट्स जो x है वो दूसरे एलिमेंट्स का 3 टाइम्स होना चाहिए, ऐसा हमें सेट लेना था। ठीक है,
आइए अब हमारे क्वेश्चन की तरफ हमने राइट डाउन किया, डोमेन निकालना है। चलो आइए, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन मीन्स, डोमेन क्या होता है, जो भी आपका एलिमेंट सेट है, रिलेशन है, उस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट्स वो डोमेन होता है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपका डोमेन होगा, रिलेशन है, डोमेन ऑफ आर। इस पर हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं, रिलेशन डोमेन आर का रिलेशन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर। अब हम हमसे क्या पूछ रहा है, कोड रेंज भी निकाल लेते हैं, पहले हम रेंज निकाल लेते हैं, रेंज ऑफ आर। रेंज क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड एलिमेंट्स। आइए सेकंड एलिमेंट्स क्या है आपका यहाँ पर, 3 6 9 12। ठीक है, अगला क्या आपसे पूछा है, कोडोमेन। तो कोडोमेन के बारे में क्या बताना, कोडोमेन को तो पता है, दूसरा सेट जो होता है होल सेट ऑफ पी, दूसरा सेट वही पूरा उसका कोडोमेन होता है। अब कोडोमेन यहाँ पर दूसरा सेट भी हमारा क्या है, ए ही तो है, ए ही तो है दूसरा सेट, तो यही इसका कोडोमेन हुआ। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। ओके, समझ गए। हमने पहले इसको सेट, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। ठीक है, फिर हमने उसका डोमेन निकाला, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स ले लिए, रेंज में हमने इसके सेकंड एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब कोडोमेन जो बी सेट होता है वो पूरा ही रिलेशन का बी सेट वो पूरा कोडोमेन कहलाता है। ये सब चीज़ें मैंने कंसेप्चुअल वीडियो में आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को राइट करिए। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम मूव आउट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जब आप रीड करोगे, एक तो पेशेंस से आप रीड करिए क्वेश्चन को, है ना, बुक अपने आगे रखिए, यानी कि हम लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है तो बुक बोर्ड की हेल्प, पहले आप खुद पढ़िए क्वेश्चन को, तब वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर। एक रिलेशन आर बनाना है हमें, इसमें एन कोई नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर जो 1 से चालू होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। और नंबर सिस्टम का वीडियो, यदि आपको नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से ही जानना हो तो क्लास 9th का आप वीडियो लेक्चर देखिए नंबर सिस्टम, जिसमें लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज हो जाएगी, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल दूंगा। ठीक है, numbers of r x y such that y बराबर x plus 5 x is a natural number less than 4 x y belongs to n. Depict this relationship using roster form and write down the domain and the range. पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक रिलेशन हमें बनाना है जिसमें n कोई नेचुरल नंबर है। तो देखिए सबसे पहले आपको रिलेशन क्या दिया गया है, गिवन, पहले हम उसको लिखते हैं। सेट क्या, एक n हमारा नेचुरल नंबर है, पहले रिलेशन हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, गिवन देन जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया पहले हमारे लिए वो लिखना जरूरी काफ़ी होता है, ताकि हमारे पास डाटा कलेक्शन हो सके। एक्स वाई, ठीक है, y बराबर x प्लस 5 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये हमने लिख दिया रिलेशन। ठीक है, अब समझिए x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 4 से कम है, तो डेफिनेट यहाँ पर जो x आएगा आपका स्टूडेंट, जो x रहेगा हमारे पास 1 2 3 यही होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर है, जो कि बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ठीक है सर, y की यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है, लेकिन y की कंडीशन दी गई है कि y जो है x से 5 ज़्यादा है। ठीक है, ओके, y क्या है, x से 5 हमारा ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसका सेट बनाते, क्योंकि x तो हमारे पास फिक्स है, तो y क्या होगा। आइए तो स्टूडेंट्स हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। क्या हो सकता है, देखिए अगर x का मान 1 हो तो y क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 6। ठीक है, अगर x 2 लिया जाए तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 7। ठीक है, अगर 3 लिया जाए x तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 3 8। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे 3 ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। ओके, समझे आप, y का मान भी निकालना चाहो तो 6 7 8 आ चुका है आपको y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग। तो y का हालांकि पूछ नहीं रहा है, लेकिन हमने चाहे क्वेश्चन में यदि दे दे तो हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने पहला आंसर इसका रोस्टर फॉर्म लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट आपसे डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ आर
स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ आर देखते हैं क्या होगा हमारा। डोमेन ऑफ आर यदि हम बात करें तो 1 2 3 ठीक है, और रेंज ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट्स होता है ऑर्डर पेयर का 6 7 8। तो बस यही पूछा है, कोडोमेन पूछता तो हम कोडोमेन भी इसके निकाल सकते थे। कोडोमेन क्या होता है इसका, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या होता है, एक बात और स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, हमने रिलेशन का फॉर्म नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम रिलेशन का पहले फॉर्म लिख देते हैं। तो रिलेशन का फॉर्म है हमारा, पहला भी नेचुरल नंबर है, दूसरा भी नेचुरल नंबर है। तो कोडोमेन क्या होता है यहाँ पर, नेचुरल नंबर का सेट। ओके, तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस नंबर सेकंड कंप्लीट कराया है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट करिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यदि आपने कंसेप्चुअल वीडियो पढ़ा है तो इसको कर दिया होगा। सेट ए दिया गया, एक सेट बी दिया गया, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये जो देखना है कि ए टू बी पूछ रहा है या बी टू ए पूछ रहा है। ठीक है, आर और इसकी दिया गया एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई का जो डिफरेंस आना चाहिए वो ऑड आना चाहिए, और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आर रिलेशन का आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो पहले डाटा हमारे पास क्या दिया गया है, पहले उसको हम कलेक्ट करते हैं। गिवन देन जो ए है आपका 1 2 3 5 एंड जो आपका बी है 4 6 9। आइए, और रिलेशन जो आपसे कह रहा है ए टू बी, ओके, ये दे रखा है आपको, और कंडीशन भी आपको यहाँ पर दे रखी है। पहले उस कंडीशन को भी हम लोग लिखते हैं। देखो डाटाओं को हम लिख लेंगे, ये तो क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन से हमें क्या मतलब, हमें अपना डाटा खुद तैयार करना है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में डाटा दिया जाए वो कलेक्ट जरूर करें। चाहे आप कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन दें तो भी वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम डाटाओं को पहले कलेक्ट करें, जो भी डाटा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसका डाटा जो भी था हमारे पास सब लिख दिया हमने। अब हम इसका रोस्टर फॉर्म इसका लाना है। तो ये पूछा द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड आना चाहिए। आइए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। अब डिफरेंस ऑड कैसा आना चाहिए, 1 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा। डेफिनेट आप लिख सकते हो 1 4। 1 को 6 में से माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो आप 1 6 भी लिख सकते हो। 1 को 9 में से माइनस करोगे तो 8 आएगा, नहीं लिखना है। ठीक है, 2 को 4 के साथ 2 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, नहीं लेना है। और आना चाहिए 2 को 6 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा, नहीं लेना। 2 को 9 में से माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा। ठीक है, 3 को 4 में से करेंगे तो आपका 1 आएगा, तो ये भी ले सकते हैं, ये ऑड है, ये ऑर्डर पेयर सही है। 3 को 6 में से करेंगे तो 3 आएगा, ये भी हमारा ऑर्डर पेयर सही है। 3 को 9 में से लेंगे तो 6 आएगा, ये गलत है, कोई इवन आ रहा है। 5 को 4 में से लेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, 5 को 6 में से लेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, 5 को 9 में से तो 4 आएगा। तो इतने हमारे ऑर्डर पेयर बने, कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 हमारे ऑर्डर पेयर बने। ऑर्डर पेयर की कंडीशन क्या है कि ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, और इनके बीच का यदि आप डिफरेंस देखो, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका किस में आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसी में चाहता तो आपसे डोमेन भी पूछ सकता था, रेंज भी पूछ सकता था, कोडोमेन भी पूछ सकता था, तो आप और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते थे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जब देखेंगे तो क्या है पहले उसको समझते हैं। द फिगर 12.7 सो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, पी और क्यू का रिलेशनशिप बनाया गया है, हालांकि एरो डायग्राम है। राइट द रिलेशन, पहला पूछा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो अब थोड़ा गौर करिए, सर हम इसको एक्स मान लें और इसको वाई मान लेते हैं। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, पी को, समझे, इस पूरे को, इस एलिमेंट्स को एक्स और इसको वाई मान लेते हैं। तो एक्स और वाई, ठीक है, क्या दिख रहा है कि 5 3 6 4 7 5। आपको खुद का IQ लगाना है, आपको खुद का IQ लगाना है। यहाँ पर दिख रहा है कि इधर के एलिमेंट्स इससे 2 कम होते जा रहे हैं, 2 कम होते जा रहे हैं, 2 कम होते जा रहे हैं। तो हम किस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, देखते आइए। सेट बिल्डर फॉर्म देखो, इसमें थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 में भी किया था, थोड़ा सा हमें खुद की लैंग्वेज भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो रिलेशनशिप कैसे बनाए देखिए, एक्स वाई मान लिया मैंने, ठीक है, y बराबर x - 2,
ठीक है, राइट। y बराबर x माइनस 2। अभी यहाँ पर जो y बराबर x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर जो x है आपका 5 6 7, वेयर x बराबर 5 6 7। ओके, क्या ये सही है? क्या ये स्टूडेंट सही है हमारा? ठीक है ना, सही है। वेयर x बराबर 5 6 7, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेकंड कह रहा है आपका, उसका सॉल्यूशन हम लेते हैं रोस्टर फॉर्म। आइए, रोस्टर फॉर्म, इसको आप लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म का रिलेशन देखिए आप लोग, क्या आएगा? 5 3 6 4 7 5, ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया। ओके, कुछ है बस आपको ये सेट करना था, ये ऑटोमेटिक हो गया। आपको पूछा व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन ऑफ आर ये भी निकाल लेते हम। क्या आएगा स्टूडेंट इसका? डोमेन ऑफ आर 5 6 7, ठीक है। और रेंज क्या आएगा हमारा? रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर आएगा 3 4 5 3 4 5। और भी कुछ पूछता तो वो भी हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये हमने क्वेश्चन किया, आप देख सकते हो इसको। आप राइट भी करना चाहो तो इसको राइट भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप लोग, इसको समझ गए ना। मेन हमें सेट बिल्डर फॉर्म इसको सेट करना था, सेट बिल्डर फॉर्म इसके अकॉर्डिंग हमारे एनालिसिस करना है, ठीक है। और फिर रोस्टर फॉर्म आसानी था, डोमेन वगैरह हम आसानी से निकाल सकते थे। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कंप्लीट किया। और भी हम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोर भी हो जाते हो। तो 1 से 4 तक आज हमने क्वेश्चंस किए। इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करिए, एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमारे नंबर इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 98। मैं आपको नंबर भी राइट कर देता हूँ, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आज का था। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।